तो हाय एवरीवन। आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज में प्लांट किंगडम चैप्टर को कवर करेंगे वन शॉट में। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख रहे हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से लाइन या कौन कौन से टॉपिक एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो नीट में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम आज देख लेते हैं अपने नए चैप्टर में प्लांट किंगडम के। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें प्लांट किंगडम में पढ़ना क्या होता है। तो हमें मालूम है प्लांट किंगडम में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या होता है, एल्गी, क्योंकि हमने इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कवर किया है। उसमें हमने देखा था कि प्लांट किंगडम में हमको स्टडी क्या करने थे, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, ट्रेडोफाइट के बारे में, और जिम्नोस्पर्म के बारे में, और एंजियोस्पर्म के। इतने टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं, जिसमें कह रहा है कि हमने देखा था कि विटकर साहब यहाँ पे 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और उन्होंने क्या क्या दिया था, मुंडा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, फंजाई दिया था, और एनिमिलिया और प्लांट। इन्होंने 5 भाग में क्लासीफाई किया था। और कह रहा है कि जब हम प्लांट की बात करते हैं वहाँ पे, तो आगे देखो क्या बोला, मोस्ट स्ट्रेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम। कह रहा है कि अगर हम अपने प्लांट किंगडम की बात करें, है चेंज ओवर टाइम, इसमें ज़्यादातर हमेशा चेंजिंग देखने के लिए ही मिला है। कह रहा है कि अगर हम फंजाई की बात कर लें या मेंबर ऑफ मोनरा की बात कर लें, प्रोटिस्टा की बात कर लें, या हैविंग द सेल्वा हैव नाउ द इंक्लूडिंग ऑफ द प्लांट थ्रू द अरियल क्लासिफिकेशन प्लेस ऑफ द सेम किंगडम। कह रहा है कि इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सेल वाल के बिहाफ पे फंजाई, कुछ मुंडा के मेंबर थे, और प्रोटिस्टा के जो मेंबर थे उनको कहाँ रख दिया गया था, प्लांट के अंदर रख दिया। लेकिन जिसमें बोला है सो द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। कह रहा है डेट आल्सो रिफर टू द ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन कह रहा है कि ये क्या है, नॉट एल्गी एनी मोर। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया है, और जिसका साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एल्गी नहीं है, क्या है, एक तरीके का ये बैक्टीरिया है। फिर कह रहा है कि अगर इस चैप्टर की हम बात करें, इस चैप्टर में, तो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किन 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 के बारे में दिया गया है, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, ट्रेडोफाइट के बारे में, और जिम्नोस्पर्म के बारे में, और एंजियोस्पर्म के बारे में। ये किस में आते हैं, तो अंडर प्लांटी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि लुक एट द क्लासिफिकेशन विथ एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉर्नर दैट इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम। कह रहा है कि हमको मालूम है कि क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में, अगर एंजियोस्पर्म में बात किया जाए तो कह रहा है सम ऑफ द कॉर्नर, हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के बिहाफ पे प्लांट, ज़्यादातर प्लांट के बिहाफ पे हमने एंजियोस्पर्म के ही देखा था। अब आगे क्या बोला है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितना टॉपिक हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक देख रहे हैं इसमें अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें बोला गया यहाँ से देख लो क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रास superficial morphological character have the habitat colony number shape of leaf। कह रहा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो जिसमें पहला ही हमने क्लासिफिकेशन किया था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे, उसमें हमने क्या देखा था, तो कैरेक्टर देखा था, हैबिटाट देखा था, कलर देखा था, और नंबर भी देखा था, और शेप ऑफ लीफ भी देखा था, एक्सेट्रा हमने इन चीज़ों को देखा था। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो दे वेयर बेस्ड मेनली ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन लीनियर्स सच अ सिस्टम है आर्टिफिशियल। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो मार्फोलॉजिकल बिहाफ पे हमने देखा
क्या क्या देखा, हैबिटाट, कलर या नंबर, जो भी चीज़ है। उसके बाद से कह रहा है कि ये किस पे बेस्ड थे, ये किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे, और उसके साथ साथ एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। लेकिन कह रहा है कि ये देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, लीनियर साहब थे। लेकिन कह रहा है कि सच द सिस्टम, और उस सिस्टम को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिस्टम बोला गया। अगर हम बात करते हैं तो फ्यू, देखना यहाँ पे लिखा, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, ये किस पे थे, बहुत कम कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिए गए थे, बहुत कम कैरेक्टर को लेके और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था। कह रहा है कि अगर आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो ये इक्वल वेटेज है वेजिटेटिव के और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के। फिर कह रहा है कि नॉट कंसेप्टेबल सिंस वी नो often the vegetative character more easily offered by environment. कह रहा against this natural classification system developed were based on the nature and affinity among the organisms considered. कह रहा है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद से हमने देखा कि वो उतना कैपेबल नहीं रहा, उतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा, तो फिर उसने नेक्स्ट जो अगला क्लासिफिकेशन देखा गया प्लांट के अंदर वो आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे डिपेंड करता था, किस बेस पे था, ये नेचुरल एफिनिटी पे था। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में कह रहा है कि नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो ऑफ इंटरनल फीचर। तो बोला कि जो नेचुरल सिलेक्शन हमने देखा था या नेचुरल सिलेक्शन क्लासिफिकेशन देखा गया, ये केवल बाहरी हिस्सों पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी बाहरी हिस्सों पे बेस्ड नहीं था, ये अंदर वाले फीचर पे भी बेस्ड था। जैसे बोला लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एंटोमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे ये बेस्ड था। फिर कह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तो ये सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जॉर्ज बेंथम साहब और जॉब डेंटल हुकर साहब। तो हम लोग बोलते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट, देखो यहाँ पे दिया गया फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, गिवन मतलब गिवन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बेंथर और हुकर साहब। अगला अब इसके बाद से नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद से आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था, तो ये बेस्ड था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ये याद रखिएगा। इसमें क्या था, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेप्टेबल। कह रहा है दिस assume that organisms belong to the same taxa has the common ancestor। तो ये किस पे बेस्ड था, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ये कौन सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, और इसमें हमने क्या देखा था, सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, पूर्वज के मतलब हमारे पूर्वज पुराने क्या रहे, इसके बिहाफ पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई। इसके बाद से अगला हमारा आता है कि वी नो information from many other source to help resolve difficulties, and in classification these become more important, there is no supporting fossils evidence। कह रहा है कि ये सारे देखने के बाद से हमें उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाया, मतलब फॉसिल्स नहीं मिल पाए जिससे हम ये चीज़ों को पता कर पाए। तो फिर अगला हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिकल सॉरी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर था उसमें हमने देखा था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसने दिया था, वहाँ पे ये वीडियो ऑलरेडी पढ़ गया है चैनल पे, आप वहाँ से जाके इसको रिकॉल कर सकते हैं। कह रहा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करें तो कह रहा है कि ये क्या होता है, नाउ द अर्लियर कैरी आउट द यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन कैरेक्टर। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड था, तो नंबर पे बेस्ड था, और नंबर किस पे, मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड था। फिर कह रहा है कि ऑल द ऑब्जर्वेबल, मतलब कहने का मतलब था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड था, मतलब न्यूमेरिकल मतलब नंबर, नंबर का मतलब किस पे बेस्ड था ये, इसमें कंप्यूटर को यूज किया गया। मान लो कोई चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें कैसे पता करेंगे, तो उसको नंबर के हिसाब से हमने उसमें क्लासिफाई करके रखा है। तो यही देखो बोला है द नंबर code are assign all the character and data then set।
कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया है, तो हर एक कैरेक्टर को हमने एक नंबर प्रोवाइड किया है या तो हमने एक कोड प्रोवाइड किया है और कंप्यूटर में हमने उसको फिट कर दिया है। जब वो कोड या नंबर हम डालेंगे तो तुरंत वो कैरेक्टर का पता चल जाएगा। अगला बात अपना देखा जाए तो इसमें क्या बोला है, वी देखो यहाँ पे, इन दिस वे each character given equal importance and same time 100 of the character in consider। कह रहा है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार में 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की। साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर या सेल का स्ट्रक्चर या बिहेवियर। अब अगला बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब होता है केमिकल, ये किस पे बेस्ड है, ये केमिकल पे बेस्ड है। और ये किस में देख रहे हैं हम लोग, प्लांट के अंदर देख रहे हैं। कंफ्यूजन्स आर यूजली ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट दिस डे। कह रहे हैं कि आजकल जितने भी साइंटिस्ट हैं इसी मेथड का यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, नंबर एंड कोड पे बेस्ड है। और ये किसमें देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर इसमें यूजिंग किस में करते हैं, कंप्यूटर में। फिर कह रहा है साइटो, अगर साइटो टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर बिहेवियर आता है। अगर कीमो टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये टैक्सोनॉमिस्ट दिस सॉरी ये केमिकल को मैच करके हम इसमें पता करते हैं, और जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है और साइंटिस्ट इसी को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपना पहला टॉपिक। अभी तक तो सारा इन्फॉर्मेशन था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, किस पे बेस्ड होता है। उसके साथ साथ कीमो टेक्सोनॉमी के साथ साथ आपका क्या था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम, अगला मेन टॉपिक अपना स्टार्ट होता है एल्गी। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो ये भी हम मालूम है कि प्लांट किंगडम में ही आता है। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल बेयरिंग पाए जाते हैं। इनकी सिंपल मतलब इनकी बॉडी सिंपल होती है, सिंपल होते हैं, इनकी बॉडी थैलाइड होती है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये पानी में ही ज़्यादातर रहेंगे, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या तो मैरीन वाटर में रहेंगे। कह रहे हैं कि दीज आर अकर द वेराइटी ऑफ द हैबिटाट। कह रहे हैं कि ये डिपेंड करते हैं, इनके अलग अलग हैबिटाट पे डिपेंड करता है, जिसमें कह रहा है कि मॉइस्ट स्टोन, कुछ ऐसे भी एल्गे हैं जो मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाते हैं, कुछ सॉइल पे भी पाए जाएंगे, कुछ वुड्स पे भी पाए जाएंगे। फिर कह रहा है सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएट विद द फंगल। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे फंगस के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था लाइकेन। वैसे ही आता है कि जो कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो एनिमल के साथ अपना रिलेशन बना के रखते हैं, जैसे हमने देखा है किस एनिमल के साथ, ऑन द स्लॉट बियर। फिर कह रहा है कि अगर हम बात करें इसके साइज के बिहाफ पे, तो कह रहा है फॉर्म एंड साइज। कह रहा है एल्गी इज हाईली वेरिएबल, इनके साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। रेंज ऑफ द कॉलोनियल लाइक वॉल्वाक्स। याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वाक्स है। और फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स है एंड स्पाइरोगैरा है। कह रहा है फ्यू, कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो मैरीन में पाए जाते हैं, जिसमें एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्प। कह रहा है मैसिव प्लांट इन बॉडी। कह रहा है कि द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेटिव, सबसे ज़्यादा कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वेजिटेटिव से होते हैं, ए सेक्सुअल से भी होते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी होते हैं। अगर बात करें जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं। ईच फ्रेगमेंटेशन डेवलप इनटू थैलस। कह रहा है कि हर एक फ्रेगमेंटेशन क्या डेवलप करता है, तो थैलस डेवलप करता है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप को हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कह रहा है मोस्ट कॉमन, ये सेक्सुअल में सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो जू स्पोर होता है। कह रहा है कि इसके साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलते हैं, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, मोटाइल होंगे। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो मोटाइल होंगे, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे ऑन जर्मिनेट गिवन अ न्यू प्लांट। कह रहा है कि अगर जू स्पोर जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, आगे चल के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा, तो फ्यूजन देखने को मिलेगा किनके बीच में, तो दो गैमेट के बीच में। वो दो गैमेट क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट होंगे। कह रहा है दिस गैमेट कैन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज। अगर कह रहा है कि अगर कोई गैमेट है, दो गैमेट है और दोनों दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है और सिमिलर साइज है, उसका एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स है। और नॉन फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है यानी नॉन मेटाइल है इसका, और सिमिलर इन साइज है लेकिन उनकी साइज कैसा है, सिमिलर है, उसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगैरा है। कह रहा है कि सच ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, कह रहा है इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर दो गैमेट का फ्यूजन होता है लेकिन वो साइज में सेम नहीं है, और स्पीसीज ऑफ द यूडिनेरिया टर्म ऑफ एन आइसोगेमस। कह रहा है कि अगर मान लो दो गैमेट है, दोनों डिसिमिलर इन साइज है, मतलब एक जैसा साइज नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल है यूडिनेरिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो एन आइसोगेमस बोलते हैं। अगर कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ बिटवीन टू लार्ज एंड नॉन मोटाइल्स स्टैटिक फीमेल्स गैमिट एंड सिमिलर मोटाइल मेल गैमिट टर्म ऊगैमिस। कह रहा है कि अगर फीमेल जो होगी, अगर फीमेल गैमिट है वो बड़ा है और नॉन मोटाइल है, अगर मेल गैमिट है छोटा है और मोटाइल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊगैमिस बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या होगा, वल्वास होगा और फ्यूकस होगा। इतना याद रखिएगा। जू स्पोर का भी देख लिया हम लोग, और हमने आइसोगेमस का भी देख लिया, एनाइसोगेमस का भी देख लिया, ऊगेमस का देख लिया। तो याद रखिएगा जू स्पोर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है, और आइसोगेमस एनाइसोगेमस और ऊगेमस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। कॉलोनियल एल्गी किसको बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड फ्रेगमेंटेशन एल्गी वाले यहाँ पे हमने देखा था, फ्लैजिलेटेड वाला ये कौन सा होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया है। और इसका सारा आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ फिगर के बारे में। अगर फिगर की बात अब किया जाए तो ये जो पहला आपको दिख रहा होगा, ये क्या बोला है, पहला देखो यहाँ पे एल्गी की बात किया है। पहला फर्स्ट में क्या बोला है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी ये ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो पहला जो दिख रहा है क्या है, वल्वाक्स है। दूसरा क्या है, इलोथ्रिक्स है। तो अभी हमने पढ़ा वल्वाक्स कैसा होता है, कॉलोनियल एल्गी होता है। इलोथ्रिक्स वाला आपको दिख रहा है फ्रेगमेंटेशन एल्गी वाला होता है। और देखिए दूसरा जो दिया गया ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी वाला ये जो दिया गया पहला, दूसरा और तीसरा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, लेमिनेरिया दिया है और फ्यूकस दिया है, डायक्टा दिया है। और तीसरा दिया गया रेड एल्गी। रेड एल्गी का एग्जाम्पल ये नीचे दिया गया 1 और 2। इसमें क्या क्या है, पोरीफेरा है और पोलीसुफेनिया है। तो ये है कुछ, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर एक एक को पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्राउन एल्गी क्या होता है और रेड एल्गी क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें कुछ अभी बेसिक चीजें हमारी जो बची हुई हैं उसमें। तो कह रहा है कि अगर हम एल्गी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है मैन के लिए, और इसमें वैरायटी ऑफ वे देखने को मिलते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि लिस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ द अर्थ कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि पृथ्वी पे अगर 100% की बात किया जाए तो इसमें से 50% ऑक्सीजन का कंप्लीट कौन करता है, रिलीज कौन करता है, तो एल्गी करता है। और किस मेथड से करता है, तो फोटोसिंथेसिस के मेथड से करता है। अब बात करते हैं बिंग फोटोसिंथेसिस की। कह रहा है बिंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन देयर ऑफ इमीडिएट इन इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व इंक्रीज करता है, मतलब इन्वॉल्व करता है इन्वायरमेंट में, मतलब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, और वो भी बहुत फास्ट बढ़ाता है इमीडिएटली इन्वायरमेंट में। कह रहा है कि दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। याद रखिएगा एनर्जी रिच कंपाउंड विच ऑफ द बेसिस फूड साइकिल्स आर एक्वेटिक एनिमल। कह रहा है कि ज्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए बेसिक फूड क्या है, तो एल्गी है। कह रहा है कि जिसमें क्या बोला है कि मेनी स्पीसीज ऑफ पोरीफेरा लेमिनेरिया सरगोसम among the 70 species of the marine algae use as food। कह रहा है कि आज के टाइम में जिसमें एग्जांपल दिया है पोरीफेरा लेमिनेरिया और सरगसम, इसके अलावा 70 और ऐसे स्पीसीज हैं जिसको हम भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं। अब बात किया यहाँ पे कैरेटीन, देखिएगा कैरेटीन मैरीन ब्राउन and red algae produce of the large amount hydrochloride
वाटर होल्डिंग सबस्टांस, जिसमें एग्जांपल दिया गया एल्जीन। एल्जीन किसका एग्जांपल है? ब्राउन एल्गी का। और दूसरा केराजीन, ये किसका एग्जांपल है? रेड एल्गी का। और ये यूज किस में यूज किए जा रहे हैं? तो केमिस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें देख एक बार और समझा दे रहा हूँ यहाँ से लाइन क्या बोला गया है। कह रहा है कि एल्गी के अंदर कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या होता है? पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जिसमें एग्जांपल दिया गया एल्जीन नामक एक केमिकल होता है जो ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। और कैराजीन नामक एक केमिकल होता है जो वाटर होल्डिंग का काम करता है, वो रेड एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। और ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब एक और यहाँ पे दिया गया है अगार। आपने सुना होगा, अगार का नाम बहुत सुना होगा जब आपने बायोटेक पढ़ा होगा। कह रहा है कि अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट obtained from the Gelidium and Gasteria are used to grow up microbe in the preparation of ice cream and jelly। कह रहा है कि आगार जो होता है, आगार किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो जिलेडियम एंड गैस्लेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। और इसको किस में यूज किया जाता है आगार को? तो माइक्रोब को ग्रो कराने में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ मतलब आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद से बात किया यहाँ पे क्लोरा क्लोरेला। क्लोरेला की बात करें तो ये कैसा होता है? तो यूनिसेलुलर एल्गी होता है और रिच इन प्रोटीन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और ये यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बाई स्पेस ट्रेवल। कह रहा है कि जो स्पेस में ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भोजन तो बना नहीं सकते हैं, तो किसका यूज करते हैं? तो एक क्लोरा नाम का एक क्लोरेला नाम का एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। इसी को पेस्ट बना के, पेस्ट के रूप में उसको पैक करके और जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो ले जाते हैं और इसको माउथ पे लगा के डायरेक्ट सक कर जाते हैं और इससे उनकी एनर्जी का काम चलता रहता है। अब बात करते हैं एल्गी में। बोला है कि इसको भी हमने डिवाइड किया मेनली 3 क्लासेस में। पहला क्या है? क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या है? फियोफाइसी। तीसरा क्या है? रेडोफाइसी। अब बात करते हैं, पहला ही हमारा आता है टॉपिक क्लोरोफाइसी। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरो क्लोरो हमने क्लोरोफिल से लिया गया है। तो हमें मालूम है क्लोरोफाइसी की अगर बात करते हैं तो कॉमनली ये किस कलर के होंगे? तो ये ग्रीन एल्गी होंगे। कह रहा है कि और इनकी बॉडी कैसी होगी? तो कह रहा है द बॉडी में भी यूनिसेलुलर होगा। ये इसमें या कॉलोनियल होंगे या तो फिलामेंटस होंगे। उसके साथ यूजली ऑफ द green grasses green due to the dominance of the pigment chlorophyll a b। तो कह रहा है कि ग्रीन एल्गी ग्रीन क्यों होगा? तो इसके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोफिल ए होगा और बी होगा। इसके साथ साथ बोला है कि इसमें जो पिगमेंट होंगे लोकलाइज इन द डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट पे ये देखने के लिए मिलेंगे। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में है भी डिस्क शेप, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीसीज। कह रहा है कि जो ग्रीन एल्गी होता है मतलब क्लोरोफाइसी में जो ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डिस्क्वाइड शेप का होता है या प्लेट, अगर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है और रिबन शेप हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज के बिहाफ पे। कह रहा है कि अगर मोस्ट ज़्यादातर जो इसमें मेंबर होंगे क्लोरोफाइसी के, उनके पास क्या होगा? 1 और मोर स्टोरेज बॉडी पाए जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरानाइड बोलेंगे, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे, जो एल्गी होंगे, वो अपना भोजन किस में स्टोर करेंगे? तो इनके पास 1 से 2 स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरानॉइड बोलते हैं। ये पेरानॉइड कहाँ लोकेट होगा? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। अब बात करते हैं पेरानॉइड के बारे में। पेरानाइड कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, ये किसके बने होंगे? तो अब पेरानाइड किसका बना होगा? तो ये प्रोटीन का बना होगा और बिसाइड द स्टार्च। और इसमें क्या स्टोर होंगे? स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहेगा। फिर कह रहा है कि कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो मे बी स्टोर ऑफ फूड फ्रॉम द आयर ड्रॉपलेट। कह रहा है कि क्लोरोफाइसी में कुछ मतलब ज्यादातर किसमें किसमें अपने भोजन को स्टोर करेंगे? तो पेरानाइड के फॉर्म में स्टोर करेंगे। जो कहाँ पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कुछ मतलब सम कुछ ऐसे ही एल्गी होंगे जो मे भी अपने बॉडी के अंदर ऑयल डेवलप के रूप में भोजन को स्टोर करके रखेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन एल्गी में। कह रहा है ग्रीन एल्गी यूजली हैव रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल कैसा होगा? रिजिड होगा। रिजिड सेल वॉल होगा, मेड ऑफ द इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। लेकिन उसके अंदर का जो लेयर होगा किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। और आउटर लेयर किसका होगा? पेक्टोज का होगा। याद रखिएगा
ग्रीन एल्गी के अंदर जो इनर सेल वाल होगा वो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, और आउटर जो लेयर होगा वो पेक्टोज का बना होगा। इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये किस मेथड से करेगा, तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से करेगा। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड होगा। और ये किस मेथड से प्रोड्यूस करेगा, तो हमको मालूम है जू स्पोरेंजिया के मेथड से करेगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडरेबल होगा वेरिएशन देखने को मिलेंगे टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल। कह रहा है कि मे ऑफ द, इसमें क्या क्या देखने का, या तो आइसो गेमस वाले मेथड से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, या एन आइसोगेमस से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, या तो ऊगेमस से करेगा। कह रहा है कि कुछ इसमें कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं ग्रीन एनगी के, जिसमें क्या क्या है, कलमाइडोमोनास है, वल्वाक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है और चारा है। ये याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है फियोफाइसी। अगर फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन प्रीमेटली मैरीन हैबिटाट। कहाँ पाया जाता है, तो मैरीन हैबिटाट में पाया जाता है। हमें मालूम है मैरीन हैबिटाट कहाँ देखने को मिलता है, तो सी के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए तो इसके साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि अगर इसकी रेंज की बात कर लें तो इसकी बॉडी कैसी होगी, सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का एक एग्जांपल दिया गया एक्टोकार्पस। कह रहे हैं कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रोफेशनली होंगे, ब्रांच होंगे, मतलब उसमें अंदर क्या होंगे, पोर पाए जाएंगे, मतलब छिद्र पाए जाएंगे, और उसमें ब्रांच भी होंगे, और सेपरेशन बाय द कैल्प। एक एग्जांपल दिया गया जिसका कैल्प। तो याद रखिएगा, देखिए क्या बोला है, और सिंपल ब्रांच फिलामेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, एक्टोकार्पस के अंदर देखने को मिलेगा। ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी का मतलब क्या है, फियोफाइसी का है। अब वो बोला इसमें प्रोफ्यूजली प्रोफ्यूजली ब्रांच और सेपरेटेड देखने को मिलेगा। ये किस में होगा, इसका एग्जांपल क्या है, तो कैल्प है। इतना याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल कौन सा है, तो इक्टोकार्पस है। और जिसके बॉडी में मतलब पोर पाए जाते हैं और ब्रांचेज होता है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, और वो रिप्रेजेंटेड ऐसा देखने के लिए किसके अंदर मिलता है, तो कैल्प के अंदर मिलता है। इतना आपको आइडिया होगा। अब कह रहा है कि मे रीच ऑफ द हाइट ऑफ 100 मीटर। कह रहा है कि जो फियोफाइसी के मेंबर होंगे इसमें कई ऐसे भी मेंबर होते हैं जो क्या होता है, 100 मीटर तक लंबा होते हैं, मतलब इनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। अब कह रहा है इसकी पिगमेंट की बात कर ले तो इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी पाया जाएगा, और क्रेटिनाइड पाया जाएगा, और जेनेथोफिल पाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फियोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेनेटोफिल। क्योंकि अभी हमने देखा था क्लोरोफाइसी में केवल क्लोरोफिल ए और डी पाए जाते थे। फियोफाइसी में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड एंड जेनेटोफिल पाया जा रहा है। अब कह रहा है कि दे आर वेरी इन कलर फ्रॉम द ऑयली ग्रीन वेरियस शेप ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेनेटोफिल पिगमेंट एंड ह्यूकोजेनेटिफिल प्रेजेंट इन देम। कह रहा है कि ये जो इनका कलर होता है ब्राउन कलर, वो किस पे डिपेंड करता है, ये जेनेटोफिल पे, जो हमारा जेनेटोफिल पिगमेंट होता है या फ्यूकोथीन पिगमेंट होता है, इस पे डिपेंड करता है। अब बात कर ले फूड स्टोरेज की, तो ये इसकी फूड स्टोरेज कैसा होता है, तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। फिर कह रहा है मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिन, देखो क्या पे, लेमिनिन एंड मैनिटॉल। याद रखिएगा कि अपना भोजन किसके किस तरीके से स्टोर करता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन कभी कभी किस में करता है, तो लेमिनेरिया एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव सेल के बारे में। तो इसका जो सेलवाल होता है किसका होता है, तो सेलोलॉजिक सेलवाल होता है। और इसके जो कवर होते हैं आउटर साइड, वो किसके होते हैं, तो जेलेटिनस कोटिंग किए जाते हैं। वो कोटिंग किसकी होती है, तो एल्जीन की होती है। फिर कह रहा है कि इसके बाद से अगर बात करें प्रोटोप्लास्ट के कंटेंट एंड एडिशन ऑफ द प्लास्टिड एंड जनरली लोकेट इन द वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जनरली प्लास्टिड या जो वैक्यूल होता है या न्यूक्लियस होता है उसके आसपास देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है कि प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू द सबट्रांस में बी होल्ड फास्ट एंड स्टॉल स्ट्रिप
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फॉर्म। तो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट देखने को मिलेंगे। बॉडी पार्ट क्या क्या होते हैं, एक बार हम लोग फिगर पे आ जाते हैं। फिगर पे बात करते हैं तो क्या हुआ, जो नीचे जमीन के नीचे जो चिपका हुआ होगा, एक मिनट, जो जमीन के नीचे चिपका हुआ होगा उसको क्या बोला है, होल्ड फास्ट बोला है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे ये वाले पार्ट, और ये देखो इसमें क्या है, एयर बबल देखने को मिलते हैं, फाउंड मिड रिब, ये सारे। तो यहाँ पे देखो होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड फॉर्म, यही चीजें बोला गया। जो जमीन से चिपका हुआ होगा उसको होल्ड फास्ट बोलेंगे, और उस पर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको स्टिप बोलेंगे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको फॉन्ड बोलेंगे। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस मेथड के थ्रू होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, मोस्टली ब्राउन एल्गी के अंदर ये क्या होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, और इसके अंदर जू स्पोर देखने के लिए मिलेगा, बियर सेप्ट इसमें स्पोर देखने को मिलेंगे, और टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड यूज होंगे, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस यूज किया जाएगा। कह रहा है कि यूनियन ऑफ द गैमिट में बी टेक प्लेस इन वाटर विथ इन द ऊगोनिया, जिसमें ऊगैमस स्पीसीज लिखा गया है। द गैमिट इज द परफॉर्म द बियर शेप एंड बियर टू लेटरल अटैच फ्लैजिला। कह रहा है कि जो ब्राउन एल्गी होगी इनका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगा, तो पानी के अंदर होगा। और किस मेथड से ज्यादातर ये बात किया है, तो ऊगोनिया। ऊगोनिया में क्या बोला गया है, यूगोनिया में बोला गया कि अन यूनियन गैमिट में भी टेक प्लेस विद द ऊगोनियन, जिसमें ऊगोनियन स्पीसीज होंगे। फिर गैमिट का बोला है तो परफॉर्मिंग बियर शेप, मतलब नाशपाती के शेप जैसे होंगे, नाशपाती के शेप जैसे होंगे, और इसमें दो अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और इसके मेथड से अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। इसका एग्जांपल क्या क्या है, एक्टोकार्पस है, डायोक्टा है, लैमिनेरिया है, सरगोसम है एंड ट्यूकस है। अब बात करते हैं अपना तीसरा जो पार्ट आता है, रेडोफाइसी। अगर रेडोफाइसी की बात करते हैं तो रेडोफाइसी का दूसरा नाम क्या होता है, रेड एल्गी होता है। क्या होता है, रेड एल्गी होता है। और इसके अंदर जो रेड पिगमेंट देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, आर फाइको एथरीन की वजह से इसके अंदर रेड पिगमेंट देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि इसमें जो रेड एल्गी होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो मैरीन हैबिटाट में पाए जाते हैं, और इसमें ग्रेटर लेवल के कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, फाउंड इन वार्म एरिया, गर्म जगहों पे पाए जाएंगे। फिर कह रहा है कि बोथ ऑफ द वेल लाइट रीजन्स क्लोज ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट द डीप ओशियन एंड रिलेटिव ऑफ द लाइट प्रेजेंट। कह रहा है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, तो समुद्र के गहराई में पाए जाएंगे, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि इसकी बॉडी कैसी होगी, तो थैले लाइक बॉडी होगी। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होंगे, सम कुछ ऐसे भी जो रेडोफाइसी वाले मेंबर होंगे जो कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ये अपना भोजन कैसे स्टोर करेंगे, तो फोर्डेनियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे। उसके बाद ये वेरी सिमिलर होंगे एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइको इन स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी में यूजली ये रिप्रोडक्शन किससे करेंगे, वेजिटेटिव मेथड से। वेजिटेटिव मेथड किस प्रोसेस से चलता है, बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से चलता है। फिर बात करते हैं दे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर सेक्सुअली इन नॉन मोटाइल स्पोर। तो याद रखिएगा कि ये सेक्सुअल मेथड से अगर रिप्रोडक्शन करता है चाहे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, तो दोनों के गैमेट क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। इसमें बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो केवल ऊगैमस दिखाया है, और a component in the complex of the post fertilization development। कह रहा है कि ये कब देखने को मिलेगा, तो जब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाएगा तब देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या है, तो पैसलोनिया है, पोरीफेरा है, पोरीफेरे के बाद बाद क्या दिया है, गैसलीरिया है एंड जेल्डिनियम। इतना याद रखिएगा रेड एल्गी के बारे में। अब एक चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में आपके, ये देख लेते हैं। चार्ट में क्या बोला गया है, चार्ट में बोला गया एक जगह क्लास दिया गया है, दूसरी जगह कॉमन नेम दिए गए हैं, तीसरा इसमें मेजर पिगमेंट दिया गया है, चौथा इसमें स्टोर फूड दिया गया है, फिर सेल वॉल दिया गया है, इसमें फ्लैजिलेटेड नंबर मतलब फ्लैजिला का नंबर दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, और हैबिटाट दिया गया है। जितना अभी तक हमने तीनों पार्ट के बारे में पढ़ा है एल्गी के, मतलब क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रेडोफाइसी,
इन तीनों का जो एक तरह से बोला जाए ना की कंसेप्ट है वो सारा इस ग्राफ में दिया गया है। तो बोल रहा है कि क्लोरोफाइसिक दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। और ये अपना भोजन कैसे स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इनका सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। और कह रहा है कि इसमें कितने फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं, इसमें 2 से 8 इक्वल एपिकल, मतलब इसको एपिकल मतलब ऊपर वाले पार्ट पे देखने के लिए मिल सकता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इसका हैबिटाट क्या है, तो फ्रेश वाटर है, ब्रिक्स वाटर है एंड साल्टी वाटर है, मतलब ये हर जगह पाए जाएंगे। अब फ्यूफाइसी की बात करते हैं। फ्यूफाइसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेनेथिल, और हमने एक और देखा था, हाँ ठीक है, फ्यूकोजेनेथिल। अब बात करते हैं यहाँ स्टोर की। स्टोर की बात करें तो यहाँ पे मैनिटोल एंड लेमिनेरिया के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनका सेलवाल किसका होता है, सेलोजी का होता है या अल्जीन का होता है। इसके अंदर कितने फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हैबिटाट क्या होगा, तो फ्रेश वाटर में रेयर देखने को मिलेगा, बाकी ब्रिक्स वाटर और साल्टी वाटर में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं रेडोफाइसी। रेडोफाइसी की बात करते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं, रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड डी एन फाइकोएथेरिन पाए जाते हैं। और ये भोजन किस फॉर्म में स्टोर करता है, क्लोरिनियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और इसका सेल वॉल किसका बना होगा, सेलोजिक का होगा, पैक्टिन का होगा और पॉली सल्फेट ईस्टर का बना होगा। और इसमें बात किया जाए फ्लैजिला, तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में क्या थे, नॉन मोटाइल थे, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था। और ये का इसका हैबिटाट क्या है, तो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, सब कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, बाकी सब ब्रिक्स वाटर एंड साल्टी वाटर में मोस्ट पाए जाएंगे। कितना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपना अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ से देखा जाए तो रियल में प्लांट इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और ब्रायोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में देखते हैं क्या है, कह रहा है कि इंक्लूडिंग ऑफ द वेरियस मॉस एंड लिवरवर्ट फाउंड इन कॉमनली ग्रोइंग इन द मोर सेफ एरिया आर हिल। कह रहे कि जब आप कभी हिल्स एरिया में जाते हो या कभी नमी वाले एरिया में जाते हो तो आपने जनरली इस प्लांट को आपने देखा होगा ब्रायोफाइटा का, जिसे ब्रायोफाइटा को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक मॉस में बांटा गया और एक लिवरवर्ट में बांटा गया। जिसमें दिया गया है आपको बता दें, यहाँ पे एक दिया गया ब्रायोफाइटा, दूसरा नीचे दिया गया है मॉस। तो ब्रायोफाइटा का एक ही एग्जाम्पल है जो हमको पढ़ना है। ब्रायोफाइटा में जो एक दिया गया है लिवर रोट और दूसरा दिया गया मॉस। तो लिवर रोट का एक ही एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और मोस के 2-3 एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें दिया गया है, इसमें देखिए मोस में दिया गया फिल्नेरिया, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट वाला। और सरगोसम का भी दिया गया गेमिटोफाइट। ये कुछ दिए गए हैं, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इजिली समझ में आएगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की लाइन को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है। क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा के जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि ब्रायोफाइटा को हम कहते क्या है, तो ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ब्रायोफाइटा को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वो प्लांट हैं जो आपको सॉइल के ऊपर भी देखने के मिलेंगे, सॉइल के ऊपर देखने के मिलते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे होते हैं, वाटर पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। क्योंकि देखो पूरे टाइम ये रहेंगे सॉइल के ऊपर, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होगा तो कहाँ चले जाएंगे, पानी के अंदर। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये लैंड के ऊपर रहते हैं लेकिन डिपेंड किस पे हैं, वाटर पे। अगर ये वाटर के अंदर नहीं जाएंगे तो इनका जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सॉइल पे भी रहते हैं और पानी के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड सैडी लोकेशन। कह रहा है कि जनरली कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो जहाँ डैम होगा वहाँ देखने को मिल जाएंगे, डैम्प जगह पे, या ह्यूमिड वाली जगह पे देखने को मिल जाएंगे, या तो सैड लोकेशन पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि अगर इनकी बात करें तो ये दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल
प्लांट सक्सेशन ऑन बियर द रॉक एंड सॉइल। कह रहा है कि इसके साथ साथ कह रहा है कि आपने देखा होगा जो रॉक होता है या बियर होता है उसके जगहों पे ये ग्रो करते हुए नजर आ जाएंगे आपको, जकड़ के रखते हैं उन चीजों को। फिर कह रहा है कि प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी बात करते हैं ब्रायोफाइटा का, तो कह रहा है मोर डिफरेंटेड होगा एल्गी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा इसमें। इसकी जो बॉडी होगी कैसी होगी, थैलस थैलस वाली बॉडी होगी। एंड क्या बोला है, प्रोस्टेट आर इरेक्ट, और कैसे होंगे, प्रोटेक्ट होगा या तो इरेक्ट होगा। कह रहा है अटैच ऑफ द सबट्रांस द यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर राइजॉइड देखने के मिलेंगे। और लैक द ट्रू, इसमें क्या होगा, लैक ट्रू, मच्छर बहुत हो गए हैं, लैक लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। इसके अंदर क्या होगा, देखने में तो रूट के जैसे, स्टेम के जैसे, लीफ के जैसे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो रियल में होगा नहीं। कह रहा है मे पास ऑफ द रूट लाइक लीफ स्टेम स्ट्रक्चर। कह रहा है कि आपको देखने में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा लेकिन लीफ नहीं होगा, आपको देखने में स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा लेकिन स्टेम नहीं होगा। कह रहा है कि इसका जो मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी जो ब्रायोफाइटा को होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, मतलब एन होगा। लेकिन कह रहा है कि इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमिट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट बोलते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें ब्रायोफाइटा के अंदर तो मल्टी सेलुलर होगा, जिसमें क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, कौन, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, उसको हम एंथ्रीडियम बोलेंगे। और जो इसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड प्रेजेंट होंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो क्या बोलेंगे हम इसको, आर्चिगोनिया बोलेंगे, जो फ्लैक्स शेप की होगी और ये प्रोड्यूस करेगी सिंगल एग को। एंथ्रिजॉइड जो होगा रिलीज करेगा वाटर के अंदर अपने गैमिट को, और जिसको हम क्या बोले, आर्चिगोनिया जो होगा उसमें क्या कर देगा, अपने गैमिट को वाटर के अंदर छोड़ देगा। और एंथ्रिजॉइड फ्यूज करेंगे किससे, जाके एग सेल से, और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर कह रहा है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कह रहा है कि जो जाइगोट होगा वो रिडक्शन डिवीजन में ना जाके कहाँ चला जाएगा, इमीडिएटली प्रोड्यूस ऑफ द मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। अब स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये नॉट फ्री लिविंग होंगे, अटैच टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट एंड ड्राइव टू द न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम इट। कह रहा है कि सम ऑफ द सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस प्रोड्यूस ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। क्या बना लेगा, जो गैमिट है वो क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन ना करके, मतलब एम्ब्रियो ना बना के क्या करेगा, उसको म्यूसिस डिवीजन कर लेगा, यानी 2n से फिर n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड हो जाएगा तो क्या बना देगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। फिर कह रहा है कि स्पोर फिर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और फिर लास्ट में गैमेटोफाइट बन जाएगा। फिर कह रहा है कि ब्रायोफाइटा जनरली आर लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, बहुत कम इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। लेकिन कह रहा है कि बट सम मॉसेस इज द प्रोवाइड फूड हर्बीवोरस मैमल्स बर्ड एंड अदर्स एनिमल। लेकिन कह रहा है कि जो लिवर वर्ड की बात छोड़ दें, अगर मोसेस की बात करें तो ये थोड़ा सा यूज होता है हमारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में। किस में होता है, तो ये चारा के रूप में, क्या होते हैं, जो एनिमल होते हैं इनको चारे के रूप में यूज किया जाता है, या जो बर्ड होती है अपने भोजन के रूप में इसको यूज कर लेती हैं। जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है, स्पीसीज ऑफ द सरगोसम ऑफ मोस्ट प्रोवाइड ऑफ द पीट्स हैव द लॉन्ग बीन यूज एज द फ्यूल। कह रहा है कि एक सरगोसम नाम का मॉस होता है जो क्या देता है, तो एक तरह का फ्यूल का काम करता है। कह रहा है कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज दे आर द कैपेसिटी ऑफ द होल्ड वाटर। कह रहा है कि जो मोसेस होते हैं इसको हम क्या करते हैं, तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या कैपेसिटी होता है, तो ये वाटर को होल्ड करके रखता है। फिर कह रहा है कि मोसेस की अगर हम बात कर ले तो जिसमें बोला गया है लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द colonial rock, hence are the greater ecological importance। कह रहा है they decompose the rock and making of the substance suitable for growing of higher plant। कह रहा है कि such mosses dense of mat of the soils and reduce of the important falling rains prevent soil erosion and bryophyta divide into liverwort and moss। कह रहा है कि जो मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो सॉइल होता है या स्टोन होता है या ब्रिक्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ की मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता है। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा को हमने दो भाग में बांट के रखा है, एक लिवर और दूसरा मॉस। अब बात करते हैं इसमें पहला टॉपिक जो आता है लिवर और।
अगर लीवर रॉड की बात करते हैं तो लीवर रॉड ग्रो कहाँ ग्रो करता है, तो मॉइस्ट जगह पे ग्रो करता है या तो सैडी हैबिटाट पे ग्रो करता है, सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है कि मर्सी ग्राउंड एंड डैम्प सॉइल ब्रेक ब्रेक्स अप ट्री एंड डीप ऑफ द वुड, डीप इन वुड। कह रहा है कि कहाँ कहाँ ये ग्रो करने के लिए मिल जाएगा, मॉइस्ट जगह पे, सैडी प्लेस हैबिटाट पे, सच एज बैंक, कुछ और जगह पे देखा जाए तो स्टीम जगह पे दिख जाएगा, मर्सी ग्राउंड पे देखने को मिल जाएगा, डैम्प सॉइल पे देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ब्रेक अप ट्री पे देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ डीप इन वुड में देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा प्लांट बॉडी ऑफ द लीवर रूट कैसा होता है, थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका एग्जांपल एक ही है, मार्केंसिया। कह रहा है कि जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑब्जर्व द क्लोजली अपियर टू द सबस्ट्रेट। कह रहा है कि लीफी मेम्ब्रेन्स एंड टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इनटू इन टू रो इन स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि इनके ऊपर एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन वो लीफ रियल में नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन कह रहा है कि एक जगह और आपको देखेंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने, लेकिन वो भी चीजें नहीं होंगी। अब बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लिवर रूट के अंदर बात करते हैं तो ये किस मेथड से करेगा तो बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड से करेगा, और इसकी बॉडी क्या होगी, थैली वाली थैली फार्म करेगी, और उससे क्या होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गेमा। गेमा क्या है, ये प्यूलर नेम है, सिंगुलर क्या होता है, गेमा, गैमी और गेमा। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है, गेमा आर द ग्रीन, कैसा देखने में होगा, ग्रीन होगा, और ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा और एसेक्सुअल बर्ड होगा। फिर कह रहा है कि डेवलप करेगा इन द स्मॉल रिस्पेक्टिवल कॉल्ड गेमा कप, और ये क्या बना देगा, गेमा कप बना देगा, और ये कहाँ लोकेशन होगा, थैली के पास होगा। फिर कह रहा है कि गेमा बिकम द डिटेच फ्रॉम द प्रेजेंट बॉडी ऑफ द germinate to the form of new individual during the sexual reproduction. Male and female sex organ of the produce on the same on the different thalli, and the sporophyte डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। अब सुनना क्या बोला, कह रहा है कि अगर एस सेक्सुअल की बात करें हम, तो एस सेक्सुअल में क्या बोला गया कि जो गेमा होगा, गेमा कैप्सूल होगा, फर्दर वो क्या करेगा, सॉरी गेमा होगा वो फर्दर डेवलपमेंट करेगा और क्या बना देगा, गेमा कब बना देगा, और कहाँ लोकेट होगा, थैली के पास लोकेट होगा। कह रहा है कि जो गेमा होगा वो डिटेच होगा, बॉडी से क्या करेगा, टूटेगा, टूटने के बाद से फिर जमीन पे गिरेगा और जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके नया नया लिवर रूट का फॉर्मेशन कर देगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में क्या होंगे, फ्यूज करेंगे, डिटेच करेंगे आइदर सेम। फिर कह रहा है कि वो कहाँ देखने को मिलेगा, थैलिक लाइक स्ट्रक्चर पे देखने को मिलेगा, और ये कैसा होगा इनका बिहेवियर, स्पोरोफाइट होगा, और इनके अंदर इनकी बॉडी कैसी होगी, इनके बॉडी के अंदर तीन चीजें देखने को मिलेंगी, फूड, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलेगा। अब कहता है कि आफ्टर मोसेस स्पोर इन प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। कह रहा है कि अब कह रहा है कि अगर हम मोसेस की बात करें तो मोसेस के अंदर जो स्पोर कहाँ पाया जाएगा, तो कैप्सूल के अंदर पाया जाएगा। फिर वो स्पोर नीचे गिरेंगे तो कह रहा है स्पोर जर्मिनेट फ्रॉम द फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। अब बात करते हैं हम मॉस की। अगर हम मॉस की बात कर लें, इसमें क्या दिया गया है, बोल रहा है मॉस के बारे में, प्रेडिमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द गेमिटोफाइट विच ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेज। इसमें दो स्टेप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, प्रोटोनिमा, और सेकेंड, अभी इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होगा, प्रोटोनिमा विच द डेवलप ऑफ डायरेक्टली ऑफ स्पोर। कह रहा है कि अगर प्रोटोनिमा होगा तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज देखने को मिलेंगे। अगर सेकेंड स्टेज की बात करेंगे तो कैसा स्टेज होगा, लिफी स्टेज होगा। इसमें क्या होगा, डेवलप एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड लेटरल बर्ड। फिर कह रहा है दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट, ये कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ पाए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पेरिकल अरेंज होंगे इसके लीफ। फिर बोला है दे आर अटैच to the soil together multicellular and branch rhizoid, and this stage bear of sex organ। कह रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मोस के अंदर तो यही होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड करेगा या तो बडिंग मेथड करेगा सेकेंडरी प्रोटीनिमा के अंदर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्स ऑर्गन जो होंगे एंथ्रीडिया होगा या तो आर्चिगोनिया होगा, प्रोड्यूस करेंगे अपीयर ऑफ द लीफी सूट पे। आफ्टर, अगर बोला है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेंगे, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ द
फूड, सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर स्पोरोफाइट बात करते हैं मॉस की, तो मोर ऑफ द इलेबरेट देन द लिवर रूट। लिवर रूट से ज़्यादा इलेबरेट कौन होते हैं? मॉसेस होते हैं। अगर इसमें बात करते हैं जो कैप्सूल की, तो कैप्सूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर क्या करता है? फॉर्म द आफ्टर ऑफ म्यूसिस। ये कैप्सूल के अंदर कब बनते हैं? स्पोर कब बनते हैं? तो जब म्यूसिस प्रोसेस होता है जाइगोट के अंदर। फिर कह रहे हैं कि मोसेस इलोबरेट ऑफ द मैकेनिज्म इन द स्पोर डिस्पर्सल। फिर क्या होता है? जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल बस्ट होता है, बस्ट होने के बाद से स्पोर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, फिर नॉर्मली वो जर्मिनेट करते हैं, फूड सीता कैप्सूल के फॉर्म में। कह रहा है इसके कुछ एग्जांपल दिए गए मोसेस के, जिसमें फ्यूलनेरिया है, पॉलीट्रिसियम है और सरगोसम है। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेरिडोफाइटा। अगर टेरिडोफाइट की बात करें, इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके फिगर की। यहाँ पे अगर फिगर की बात करेंगे तो देखो, जो नीचे की तरफ ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? राइजोइड है। और ऊपर एक ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो थैलिक थैला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? गेमा कप है। और ऊपर देखो ये क्या है? आर्चिगोनियम स्पोर है और ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम स्पोर है। तो इस पे देखो, एक पे फ्लावर है, एक पे फ्लावर नहीं है। तो हमें मालूम है जिस पे फ्लावर होगा वो कैसी होगी? जो सुंदर होता है कौन होता है? फीमेल। और जो बदसूरत है कौन है? मेल। याद रखिएगा ये चीजें। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, ट्रेडोफाइट के बारे में। हमने क्या क्या देख लिया? एल्गी देख लिया, ब्रायोफाइटा देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा के बाद हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर देखेंगे एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं ट्रेडोफाइट की। ट्रेडोफाइट में क्या बोला गया है? ट्रेडोफाइट इज द हॉस्टेल फॉर ट्रेडोफाइट आर यूज मेडिसिन पर्पज सॉइल बाउंड्री। कह रहा है कि इसके साथ साथ क्या बोला है? आल्सो द फ्रिक्वेंटली ग्रो ओरिएंटल एंड इन्वायरमेंटली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। कह रहा है कि ट्रेडोफाइटा वो ग्रुप है, वो पार्ट है जिसमें आपको हॉस्टेल या फर्न जैसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। और इसको कहाँ हम यूज करते हैं? तो मेडिसिन पर्पज के रूप में हम यूज करते हैं, या सॉइल बाउंड्री को कवर करने में हम यूज करते हैं, या तो फ्रेंकली ये ग्रो करते हैं ओरिएंटल के लिए, या तो हम इसको क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं सजावट सजावट वजावट करने के लिए। आपने देखा होगा शादी विवाह में इस चीज़ की सजावट होती है, जो आप वहाँ पे देखे होंगे ना, जो पौधे लगाए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो कौन से होते हैं? तो वो हमारे ट्रेडोफाइट के ही मेंबर होते हैं। अब बात करता है इसमें कुछ एवोल्यूशनरी बोला है, तो इसमें पहला ये ऐसा प्लांट का एक पार्ट है जिसमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू देखने को मिले थे, जाइलम और फ्लोएम। एक पहला ऐसा प्लांट है जो पूरे तरीके से पृथ्वी पे आया, मतलब सॉरी पृथ्वी पे मतलब सॉइल पे आया, मतलब पानी से ये बाहर निकल के आया। कह रहा है क्यों क्यों बाहर आ पाया? क्योंकि इसके पास क्या था? वस्कुलर टिश्यू था। और वस्कुलर टिश्यू क्या करता है? वो जो जाइलम होता है, हमने पढ़ा था जल ही जाइलम फूड ही फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है क्या करता है? मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट का काम कराता है। यही चीजें कहाँ नहीं थी? तो ब्रायोफाइटा में नहीं थी। इसीलिए वो क्या, सॉइल पे रहता तो था, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ जाता था? पानी के अंदर जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सरवाइव कर लेगा। अब बात करते हैं इसमें। कह रहा है कि अगर बात करें तो इसकी स्टडी हम करेंगे टिश्यू टिश्यू चैप्टर में, जो अपना 6 नंबर चैप्टर है। कह रहा है टेरिडोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पाया जाएगा? तो कूल ठंडे जगह पे पाया जाएगा, डैम्प जगह पे पाया जाएगा, सैडी प्लेस पे पाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो फ्लूइस वाले सैंडी सॉइल पे पाए जाएंगे। कह रहा है उसके बाद से अगर देखा जाए तो रिकॉल द ब्रायोफाइटा एंड डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल एंड गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी। कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड करेगा? ये गेमिटोफाइट प्लांट के ऊपर डिपेंड कर सॉरी क्या करेगा? डोमिनेंट करेगा। फिर बात करते हैं इसमें ट्रिडोफाइट के बाद, ट्रिडोफाइट के में तो कह रहा है कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? वो स्पोरोफाइट होगा। लेकिन डिफरेंशिएट करेगा ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। इनके अंदर हमको ट्रू रूट और स्टेम लीफ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको देखने के लिए नहीं, मतलब लुक लाइक का स्ट्रक्चर था लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, मतलब सही वाला नहीं था। और यहाँ पे क्या होगा? सही वाला देखने को मिलेगा। कह रहा है कि द ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे आपको क्या देखेंगे? वस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। इसमें जो लीफ होगा ट्रेडोफाइट को वो स्मॉल होंगी। जो स्मॉल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है? सेलेनिना। और लार्ज जिसका लीफ होगा उसका एग्जाम्पल क्या है? मैक्रोफिल बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न। तो याद रखिएगा
जिसकी पत्ती मतलब ट्रेडोफाइट के अंदर जो इसकी पत्ती एकदम छोटी दिखाई देगी, स्मॉल दिखाई देगी, ट्रेडोफाइट के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल्स बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या है, स्लेंजिलीला है। और जिसके अंदर लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने मतलब लीफ देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। मतलब मैक्रो मतलब बड़ा देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या है, फॉर्नर। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट बियर ऑफ द स्पोंजिया डेट ऑफ द सबस्टेंस लाइक लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिल। कह रहा है कि यहाँ पे देखो कि बोला है कि जो स्पोरोफाइट बियर होंगे जो इस पे स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे, कह रहा है कि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने के मिलेंगे। अपेंडेज मतलब एक तरह से बहुत सारे लीफ एक साथ जुड़े होंगे जो अपेंडेज का फॉर्म करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। कह रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि जो स्पोरोफिल्स होंगे क्या होंगे, डिस्टिनेट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे स्ट्रक्चर लाइक में, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबुलाई बोलेंगे या तो कोल बोलेंगे। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो स्लेजिनिया के अंदर देखने को मिलेगा या यूको यूके सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करता है कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस ऑफ द स्पोर, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर करेगा, किस मेथड से करेगा, मियोसिस प्रोसेस के मेथड से करेगा। और किस में ये देखने को मिलेगा, तो स्पोरो मदर सेल के अंदर से। फिर कह रहा है कि द स्पोर जर्मिनेट ऑफ द गिवन राइज द इन कंपोजिशन स्मॉल ब्यूट ऑफ द मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हैलाइड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या बोला है, याद रखिएगा द स्पोर, जब स्पोर जर्मिनेट करेगा और छोटे छोटे पार्ट्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, फिर वो फ्री लिविंग होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेसिस वाली उनकी बॉडी होगी, थैलाइड बॉडी होगी, गेमेटोफाइट होंगे, उनको क्या बोलेंगे, प्रोथैलस बोलेंगे। अब बात करता है कि इसमें गेमेटोफाइट की बात कर लें तो जो गेमेटोफाइट होगा उसको क्या क्या जरूरत होगी, तो कूल ठंडे जगह की, डैम्प की, सैडी प्लेस की, या तो ग्रो, इसको ग्रो करने के लिए। फिर कह रहा है बिकॉज दिस स्पेसिफिक ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड फॉर द वाटर ऑफ द फर्टिलाइजेशन। लेकिन कह रहा है कि इसको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिएगा, पानी की जरूरत होगी। कह रहा है स्पीयर ऑफ द लिविंग ट्रेडोफाइट ऑफ द लिमिटेड ऑफ द रिस्ट्रिकेशन ऑफ द नैरो, ये याद रखिएगा, जियोग्राफिकल रीजन। अब बात कर रहा है कि इसमें गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अभी हमने पढ़ा था एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल होता है, और आर्चिगोनिया क्या होती है, फीमेल होती है। कह रहा है कि इसमें जो वाटर होगा रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, तो जो एंथ्रोडियम की मतलब मेल गैमेट होगा उसको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो कहाँ पहुंच पाए, आर्चिगोनिया के पास पहुंच पाए। कह रहा है कि आर्चिगोनिया के माउथ पे पहुंचेगा और क्या करेगा, और मेल गैमेट जो होगा वो एग को फर्टिलाइज करेगा, और आर्चिगोनिया रिजल्ट फ्रॉम द जाइगोट, और क्या बन जाएगा वहां पे, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर क्या होगा, फिर द प्रोड्यूस ऑफ द मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और डोमिनेंट फेज होगा किस पे, ट्रेडोफाइट के अंदर। कह रहा है कि इट द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडोफाइट ऑल द स्पोर सिमिलर काइंड ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड होमोस्पोर। कह रहा है कि अगर एक जैसे ही सारे स्पोर देखने को मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, होमोस्पोर बोलेंगे। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, सेलेजिला और सेल्वेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर एंड मैक्रो, अगर बड़ा होगा तो मैक्रो यानी लार्ज, अगर छोटा होगा तो माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कह रहा है नोन है जिसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर। तो याद रखिएगा अगर सेम, अगर जितने भी स्पोर होंगे सब एक टाइप होंगे, एक जैसे होंगे, दिखने में सिमिलर होंगे तो होमोस्पोर, अगर वो अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर। इसमें बोला है कि जनरली लाइक, इसमें एग्जांपल दिया गया है दो चीजों का, सेल्जिला और सेल्वेनिया का, जो हेट्रो का, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेल्वेनिया और हेट्रोस्पोरस ट्रेडोफाइट किसको बोला गया, तो सेलेनिया और सेल्वेनिया और स्लेजिला को बोला गया। ये ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं मेगा स्पोर की या माइक्रो स्पोर की। तो मेगा मतलब बड़ा, जो बड़ा वाला स्पोर होगा उसको मेगा स्पोर बोलेंगे, जो बहुत छोटे होंगे उसको माइक्रो स्पोर बोलेंगे। और ये जर्मिनेट करेंगे, गिव राइज द फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट दिस प्लांट रिटेन द प्रेजेंट ऑफ द स्पोरोफाइट वेरियस variable period the development of the zygote young embryo take keep with the females gametophyte this event proceeds to the seed habitat। कह रहा है कि और क्या करेंगे, आपस में जब जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट से फिर यंग एम्ब्रियो बनाएंगे, यंग एम्ब्रियो के
बास्ट ट्यूब किसका किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, तो सीड हैबिटाट का फॉर्मेशन कर देंगे। इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द इवोल्यूशन, यहीं पे सबसे पहले इवोल्यूशन देखने को मिला था, सबसे पहले सीड जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो किसमें मिला था, ट्रेडोफाइट के अंदर मिला था। अब बात करते हैं कि ट्रेडोफाइट की कुछ बात किया गया तो फर्दर क्लासीफाई किया गया 4 क्लास में। पहला क्या है, फिलोसोफीडा, जिसको क्या बोलते हैं, ये मैचिंग में पूछा गया था, जिसका मैचिंग क्या दिया गया था, फिलोस्टम दिया गया था। एक होता है लाइकोफिसिडा, जिसका एग्जांपल क्या था, सेलेजिनिया और लेक्सफिडियम दिया गया था। और एक था सेप्नोफिसिडा, जिसका एग्जांपल था यूकोसिस्टम। और एक था चौथा पेट्रोफिडा, जिसका एग्जांपल था डायप्टेरिस, पैटेरिस एंड एडमेंथम। तो याद रखिएगा, ये मैचिंग में पूछा गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात कई बार पूछी जा चुकी है। अब फिर इस साल भी आने के फुल चांस, जो ट्रेंड चल रहा है नीट का, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैचिंग में। जैसे बोला गया ट्रेडोफाइट के कितने फर्दर कितने क्लासिफाई किए गए हैं, तो 4 भाग में। पहला क्या है, प्लेस्टोफिडा, दूसरा क्या है, लाइकोफिस्टिडा, तीसरा क्या है, सेप्रोफिडिडा, और चौथा क्या है, पेट्रोफिस्टिडा। तो याद रखिएगा सबका एग्जाम्पल क्या है, ये सारे एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए थे यहाँ पे ट्रेडोफाइट के। तो ट्रेडोफाइट के एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सिलेजिला दिया है, यूक्रिसिटम दिया गया, फर्न दिया गया और सल्वेनिया दिया गया। तो देख लीजिए, पहला क्या है आपका सिलेंजिला है, दूसरा आपका बी वाला क्या है, यूक्रिसिटम है, और तीसरा ये फर्न जो सजावटी प्लांट हमने देखते हैं अपने घरों जब शादी विवाह पड़ता है या कोई फंक्शन पड़ता है उसमें। और ये क्या है, सल्वेनिया है, ये वाला जो प्लांट है। अब आगे बात करते हैं, अपना अगला जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद से हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड, स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नेकेड सीड कहीं देखने को मिला था, जहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो कहाँ कहाँ देखने को मिला था, तो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिला था। कह रहा है कि इसमें क्या है, तो ओव्यूल आर नॉट इनक्लूज एनी ओवरी वाल रिमेनिंग एक्सपोज। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म वो पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें नेकेड सी देखने के लिए मिला था, और इसमें कोई भी ओवरी वाल नहीं थी। फिर कह रहा है कि बोथ बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये कब देखने के मिला, नेकेड सी, जब उसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है कि सीड डेट डेवलप, सीड कब डेवलप हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ, लेकिन नॉट कवर्ड, इस पे कोई भी कवर्ड नहीं था, ये क्या था, नेकेड था। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इंक्लूडिंग मीडियम साइज ट्री, ये कैसा था, तो ट्री के जैसा इसका साइज था, ये टाल ट्री था, टाल ट्री और श्रब जैसे भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, ग्रैंड ऑफ द रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री किसको बोलते हैं, सकुआ को बोलते हैं। ये क्या है, एक लार्जेस्ट पेड़ के स्पीसीज में आता है। तो सकुआ क्या है, सकुआ एक प्लांट होता है, आपको मालूम है, पुष्पा देखे हो ना, रेड ट्री वाला, यही सकुआ की बात होती है, यही रेड ट्री होती है। इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, वो प्लांट कौन सा है, तो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, जिसको हम रेड वुड ट्री के भी नाम से जानते हैं। वो कौन सा है, सकुआ है। और ये क्या है, एक बहुत क्या है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। अब बात करते हैं इसके रूट का, तो रूट आर जनरली टैप रूट होता है। और रूट की बात करते हैं तो रूट इन द सम जनरली हैव द फंगल एसोसिएशन, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो इसके रूट के अंदर फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। वो कौन सा होता है, तो माइकोराइजा होता है। और माइकोराइजा वाला कहाँ देखने को मिलता है, तो पाइनस वाले ट्री में देखने को मिलता है। और अदर की बात करें साइकस में, तो साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज रूट देखने को मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, क्लोराइड रूट होते हैं। और ये किसके एसोसिएटेड होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, कौन होता है यहाँ पे, तो साइनोबैक्टीरिया होता है। तो याद रखिएगा, पाइनस के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है, पाइनस के रूट के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है। और साइकस के रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, स्टेम जो होगा अनब्रांच होगा, वो साइकस के अंदर होगा। और जिसमें ब्रांच वाला होगा स्टेम होगा, किसके अंदर होगा, पाइनस में होगा और सीडरस में होगा। तो याद रखिएगा, स्टेम ऑन ब्रांच किसके अंदर देखने को मिलेगा, साइकस के अंदर। और ब्रांच और पाइनस, ब्रांच किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो पाइनस और सीडरस के अंदर। अब बात करता है यहाँ पे, द लीफ में बी सिंपल
या कंपाउंड। कह रहा है कि इनके अंदर या तो लीफ सिंपल भी हो सकता है या तो कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे साइकस, साइकस की बात करें तो साइकस में क्या होगा, पेंट्रेट लीफ persist for a few year। कह रहा है कि the leaf of the gymnosperm well adapted with stand of the extreme temperature and humidity and wind। कह रहा है कि जो हम साइकस की, अगर आपने साइकस का पेड़ देखा होगा उसका लीफ कैसा होता है, तो नुकीला होता है। कह रहा है कि हम पूरे साल ये देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो कह रहा है कि ये क्यों होता है ऐसा, कि क्योंकि ये स्ट्रीम कंडीशन को भी झेल सकता है, टेम्परेचर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो या विंड हो, बहुत सारे विंड चलेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि उसके बाद से कैनिफर की बात करता है तो ये कैसे होंगे, नीडी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा। उसके बाद से इसके थिक क्रिटिकल होंगे, और इसके कैसे जैसे सिंक स्टोमाटा होंगे जो हेल्प कराएंगे रिड्यूस ऑफ वाटर लॉस में। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक ए वाला दिया गया, दूसरा बी वाला। अब इसमें देखो क्या बोला है, जिम्नोस्पर्म की बात किया जाए तो जिम्नोस्पर्म आर द हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रोड्यूस ऑफ द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विथ इन द स्पोंजिया एंड burn of sporophylls which arrange the especially along the acids or from the legs and compact of the strobili or cone। कह रहा है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, तो स्ट्रोबलाई या कोन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, या तो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। तो मेगा मतलब बड़ा, और छोटा स्पोर होगा तो माइक्रो। कह रहा है कि स्ट्रोबलाई हमको पहले ही पढ़ चुके हैं, कोन वाला। कह रहा है कि कोन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर छोटा वाला होगा तो माइक्रो स्पोरोफिल बोलेंगे, और माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया, हाँ ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर द कॉल्ड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेटेड। कह रहा है कि ये किस में होगा, तो मेल स्ट्रोबलाई बोलेंगे। दूसरा बात क्या बोला है कि माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट एंड जनरेट द हाईली रिड्यूस ऑफ द कंफर्म ओनली ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। कह रहा है द रिड्यूस ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। कह रहा है कि डेवलप ऑफ द पोलन ग्रेन प्लेस टू द माइक्रोस्पोरोजेने माइक्रोस्पोरेंजिया कोन बियरिंग ऑफ द मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल याद रखना, माइक्रो मतलब मेल की बात कर रहा है, मेल स्ट्रोबलाई की बात कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहा है, तो अगर मेगास्पोरेंजिया की बात करेगा तो फीमेल की बात कर रहा है। अब बात कर रहे हैं कि ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोला है, मेगा स्पोंजिया बोला है, आर्काल्ड इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोंजिनेटेड बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है, तो ये फीमेल स्टुबलाई के भी नाम से जाना जाता है। अगर मेल और फीमेल कौन की बात करते हैं या स्टुबलाई की बात करते हैं, ये सब के सब एक ही पेड़ के ऊपर देखने को मिलेंगे, पाइनस के ऊपर भी। इसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे साइकस का दिया गया, साइकस जो मेल होता है, मेल कौन जिसमें मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलेंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे। तो याद रखिएगा पाइनस के ऊपर मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ देखने को मिलेंगे, मतलब मेल स्टुबलाई और फीमेल स्टुबलाई दोनों एक ही पेड़ के ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन साइकस के ऊपर ऐसा नहीं है। साइकस में क्या होगा, एक पेड़ के ऊपर मेल दिखाई देगा तो दूसरे पेड़ के ऊपर फीमेल दिखाई देगी। फिर कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल इन द न्यूक्लियस। कह रहा है न्यूक्लियस प्रोटेक्ट बाय द इनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। कह रहा है कि जो इसमें मेगा स्पोंजिया होंगे, मदर सेल होंगे, वो ऊपर से कवर किए होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस किससे प्रोटेक्ट होगा, इनवलप से, और यही इनवलप को क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल। अब क्या बोला है, ओव्यूल बर्न मेगा स्पोरोफिल्स मे ऑफ द क्लस्टर फॉर्म ऑफ द फीमेल कोन। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड mostly from the four megaspore, form the megaspore enclose of the megasporangium, develop of the multicellular female gametophyte bear of the archegonia, and female sex organ multicellular female gametophyte also contained with the megasporangium। इसमें क्या बोला गया है, तो कह रहा है कि जो मैक्रो मदर सेल जो होंगे फर्दर डिवाइड करेंगे आगे चार पार्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो फिर बोला है मेगा स्प्रो ये बोलेंगे। फिर इसमें क्या बोला गया है कि टू मोर इसमें क्या देखने को मिलेंगे, आर्चिगोनिया देखने को मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन, फिर वो गैमेटोफाइट है, फिर आगे की बात कर रहा है। अब थोड़ा बहुत देखते हैं, अनलाइक कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अनलाइक ब्रायोफाइटा में आते हैं। और ट्रेडोफाइट की बात किया तो कह रहा है इन द जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट
डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट, मतलब फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं करेंगे, रिमेनिंग ऑफ द स्पोंजिया रिटेन ऑफ द स्पोरोफाइट। फिर कह रहा है पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोंजिया, कहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज किए जाएंगे, माइक्रोस्पोंजियम से रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद से कैरी एयर करंट मैकेनिज्म, तो कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, हवा में छोड़ दिए जाएंगे और ये उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। फिर कह रहा है विल बर्न ऑफ द मेगा स्पोरोफिल। फिर कह रहा पॉलन, फिर उससे क्या करेंगे, मेगा स्पोरोफिल पे जाके गिरेंगे और फिर क्या जनरेट करेंगे, तो पॉलन, पॉलन गिर पहुंचेगा तो क्या जनरेट करेगा, पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा। कैरी ऑफ द, ये क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा जो ग्रो करेगा आर्चिगोनिया पे। फिर ओव्यूल पे डिस्चार्ज हो जाएगा, कंटेंट ऑफ द माउथ एंड आर्चिगोनिया। फिर फर्दर वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद से क्या बनेगा, ओव्यूल। फिर सीड, और सीड के बाद से, लेकिन वो सीड तो बनेगा लेकिन सीड के ऊपर कोई कवर नहीं रहेगा। इतना समझ में आया। देखो ये सीड है, सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है, नेकेड सीड है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसका पूरा चैप्टर हमको क्लास 12 में पढ़ना है, पहला चैप्टर। अब आता है हमारा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो कह रहा है कि अनलाइक जिम्नोस्पर्म लाइक द ओव्यूल नेकेड। हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें पॉलन ग्रेन और ओव्यूल सब डेवलप होते हैं प्रॉपर स्पेशल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर होता है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सीड जो होगा इनक्लोज होगा फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर सीड कवर्ड होगा। एंजियोस्पर्म एक्सेप्टली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट अकर वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म के प्लांट हमारे हैबिटाट में देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा रेंज इन साइज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है वोल्फिया होता है, और सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है वो क्या होता है, यूकेलिप्टस होता है, जो ओवर 100 मीटर तक देखने के लिए मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रोवाइड ऑफ द फूड, और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं या फोल्डर प्रोवाइड करते हैं, चारा या तो फ्यूल या मेडिसिन, सेवरल ऑफ द अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब एंजियोस्पर्म के प्लांट क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे हमसे भोजन भी मिलता है, फोल्डर भी मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलता है और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में भी आते हैं। कह रहा है दे आर द डिवाइड इनटू टू क्लास। तो हमने क्या किया है, एंजियोस्पर्म को भी हमने दो भाग में बांट कर रखा है, डाइकटिलीडन एंड मोनोकटिलीडन। और डाइकटिलीडन और मोनोकटिलीडन की बात करें तो डाइकटिलीडन मतलब जिस सीड को हम दो भाग में तोड़ पाए। जैसे ये मान लो, जैसे हमारा पी पी में हमने देखा होगा दो भाग में टूट जाता है, चाहे हमने ग्राम का देखा होगा, बीन का देखा होगा, मतलब जिस सीड को हम दो भाग में तोड़ दें वो डाइकटिलीडन है। जिसको हम दो भाग में नहीं तोड़ पाए उसको क्या बोलेंगे, मोनोकटिलीडन बोलेंगे। तो मोनोकटिलीडन ज्यादातर किस में देखने को मिलते हैं, ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। जैसे मोनोकटिलीडन का और भी एग्जाम्पल आपका है, वीट है, राइस है, ये सारी चीजें आपको, फिर से मेज है, ये सब क्या होंगे, मोनोकटिलीडन होंगे। बाकी जो हमने बताया वो डाइकटिलीडन होंगे। तो ये आपका, ये देखिए एंजियोस्पर्म दिया है जिसमें बोला गया कितने भाग में बांटा गया, डाइकटिलीडन और मोनोकटिलीडन में। अब ये आपका चैप्टर होता है फुल्ली कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे चौथे चैप्टर में, इसी नीट एनसीईआरटी सीरीज के लेके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एनिमल किंगडम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।